तो बेटी तो भरोसा करती है, वो बच्चियों को ले जाते थे पहाड़ों की चोटियों पे, वहीं से कैसा समाज होगा तसव्वुर कीजिए और सोचिए। और मुस्नद दारमी में ये हदीस है कि एक साहब हुजूर को बताने लगे अपनी बातें जाहिलियत के ज़माने की। वो रो भी रहे थे, अफसोस कर रहे थे अपने गुनाहों पर जो उनसे गलतियां हुई थी पहले। कहते हैं कि वो मैं सफ़र से आया तो मेरे घर में एक होनहार बच्ची थी 3 या 4 साल की, ये 4-5 साल कहे, 4 साल गालिबन। वो मेरी बीवी की आगोश में बैठी थी, बड़ी अच्छी बच्ची थी, खूबसूरत बच्ची थी। मुझे बड़ा प्यार आया, जिगर का टुकड़ा तो इन्हीं का था ना। कहते मैंने पूछा ये किसकी बेटी है? तो मेरी बीवी ने डर की वजह से, जो कि उनका डर जायज़ भी था, गलत बयानी की और कहा ये जो है पड़ोस से आ जाती है, मैं खिलाने के लिए इसको बुला लेती हूँ। कहते हैं फिर मुझे लगा कि हमारी तो नहीं है, फिर मुझे बड़ा प्यार आया उस बच्ची पे और मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा। उस बच्ची को खिला लेता था, कांधे पे उठा लेता था। मेरी बीवी को ऐसा लगा कि अब इनके दिल में भी बच्ची के लिए शफ़क़तों के दरिया बह रहे हैं, मोहब्बतों की नहरें बह रही हैं। तो मैं सच्चाई बता देती हूँ। बीवी ने एक दिन मुझसे जो सच्चाई थी वो बता दी। कहते मेरा दिल मारे गजब के लोट खा रहा था, मेरा चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन मैंने बीवी को एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता था इसे पता चलेगा तो ये बच्ची को जाने नहीं देगी। एक दिन मैंने मौका गनीमत समझ के अपनी बीवी से झूठ बोला और कहा मैं इसको दावत में लेके जाना चाहता हूँ। और वो बच्ची थी, वो मुझसे बहुत हिल गई थी। कहते हैं कि मैंने जो है तैयार कर लिया उसको, अच्छे खासे कपड़े पहने उसने, और फिर वो मेरे साथ चल दी। मेरी बीवी समझ रही थी कि दावत में लेके जा रहे हैं। रास्ते में एक संगलाख वादी में पहुंचे, दूर दूर तक चटियल मैदान है, गर्दो गुबार उड़ रहा है, रेगिस्तान का इलाका। आपने अगर देखा हो अपने भारत में जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वो खित्ते जहाँ सूखी पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उसी तरह से रेगिस्तान, अरबिस्तान में भी ऐसा रेगिस्तान पाया जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं कि मैंने उस बच्ची के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया बयाबान जंगल में, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वो नादान सी बच्ची, उसे क्या पता कि मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। ये बात बताते हुए वो कई मरतबा रोए बीच में, और हमारे प्यारे नबी की चश्माने माज़ाक़ भी आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि तुमने क्या क्या किया है? कहते हैं कि मैंने फिर वो गड़ा खोदा, और गड़ा खोदते हुए जब मेरे माथे पे पसीने के कतरात टपक रहे थे, तो वो नन्ही सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से पसीना साफ करने लगती थी, और वो गड्ढे से गर्दो गुबार हटाती थी। वो जो मैं खोदता था उसमें मिट्टी जमा हो जाती थी और ज्यादा रेत जमा हो जाती थी। वो नन्हे नन्हे हाथों से बच्ची मेरा काम बटा रही थी, मेरा हाथ बटा रही थी। वो जरा सी बच्ची अपने बाप के काम आ रही थी। जब गड्ढा उसके वजूद के बराबर हो गया, उसकी लंबाई के बराबर हो गया, तो मैंने बड़ी बेरहमी से उस बच्ची को गड्ढे में डाल दिया, फेंक दिया। वो बच्ची घबराने लगी, कहती है ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कहा मैं तुझे दफन करना चाहता हूँ। वो नन्ही सी बच्ची, अल्लाह अकबर, उसकी हालत ज़ेरो ज़बर हो गई। वो हाथ जोड़ के कहती है मुझे जमीन में दफन न करो, अब्बा जी मुझे माफ कर दो। मेरी आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई? रास्ते में आते हुए अगर कोई बात मैंने तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कह दी हो तो मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती की माफी चाहती हूँ, मगर मुझे इसके यहाँ पे, इसके जमीन के सीने में दफन न करो, इस बयाबान जंगल में दफन न करो। अब्बा जी मुझे वापस लेके चलो, मेरी माँ की हालत ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, रोते हुए उसका आलम बुरा हो जाएगा। ए अब्बा मुझे वापस लेके चलो। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा दिल नहीं पसीज रहा था, मैं उसको दाबता रहा, यहाँ तक के दफन होते होते उस बच्ची का सिर्फ ऊपर का हिस्सा बाकी रह गया, यानी गर्दन बाकर ऊपर रह गई। वो बच्ची अब आसमान की तरफ देखती है, चूंकि बच्ची को यकीन हो चुका था कि ये मुझे दाबेगा जरूर, ये मुझे जमीन में दफन जरूर करेगा। अब उसकी भी उम्मीदें खत्म हो गई बाप से। मगर यार जब सारी उम्मीदों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी खुदा की रहमत का दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह ताला की मदद का दरवाजा खुला रहता है। उस बच्ची ने
आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मेरे मालिको मौला, कब तक ये जुल्म होता रहेगा? हम बच्चियों को जमीन में गाड़ा जाता रहेगा। गोया के उस बच्ची के जज्बात, उसके दिल की दुआएं और उसकी सोजो गुदास बाबे इजाबत से टकरा रही थी और वो बच्ची गोया के अर्ज कर रही थी कि हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। अल्लाह अकबर। वो आसमान की तरफ मुंह करके दुआ करती है, या अल्लाह अब तो भेज दे रहमतुल लिल आलमीन को, मालिक अब तो भेज दे ताहा यासीन को, या अल्लाह अब तो भेज दे उसे जो बच्चियों को वक़ार अता फरमाएगा, जो जिंदा बदफन होती हुई बच्चियों को इज्जत बख्शेगा। ओ साहिबो, ऐसा एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं। बल्कि कुरान में यह आया है कि जब इनको बताया जाता था कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, गुस्से की वजह से इनका चेहरा काला पड़ जाता था। बेटियों से इतनी नफरत करते थे। फिर आए वो आने वाले, फिर आए वो रहमतों वाले, फिर आए वो बरकतों वाले, फिर आए मेराज के दूल्हा। अल्लाह अकबर। सुबह शादी का वक्त है, सुभान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल है और जनाबे वाला ये मुबारक महीना है, पीर का दिन है। आमिना के लाल शान के साथ आ रहे हैं कि जुल्मतें मिटाते आ रहे हैं, बरकतें लेकर के आ रहे हैं, उजाले साथ में ला रहे हैं। और वो जब दुनिया में आए हैं तो रोते हुओं को सुकून मिल गया, यतीमों को करार मिल गया, बेवाओं को सहारा मिल गया। जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, अल्लाह के पैगंबर के कदमों के सदक़े में उन्हें इज्जतों का ताज मिला। सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पढ़ती थी। जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी, सलामे आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलामे खल्क के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। आमिना के लाल आ गए, जोर से बोलो आमिना के, मुझे आवाज आए, सारे लोग झूम के बोलो आमिना के बहारें आ गई। क्या आ गई? ऊंची और ऊंची आवाज में बोलो। जिसके घर पे फाके होते थे फाके खत्म, जिसके घर पे बीमारी होती थी मियाँ बीमारियां रुखसत हो गई। पूरा मक्का मचल रहा है, सुभान अल्लाह, दमक भी रहा है, चमक भी रहा है। अल्लाह अल्लाह, हर घर में चर्चा हो रहा है कि आज मक्का में क्या हो गया यार, मक्का में आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ सदाएं बुलंद हो रही हैं, मक्का में क्या हो गया। हमारे प्यारे नबी के दादा, आप भी बोलिए भाई बीसलपुर वालों, हमारे नबी के नाम क्या है? नाम पता नहीं है? अल्लाह खुश रखे, बोलिए, शर्माइए मत। नाम क्या है? अब्दुल। हाँ, उनको जब पता चला दौड़े दौड़े घर पे पहुंचे। आए हाय हाय, जैसे ही अंदर कदम रखा घर में अपने जवान बेटे अब्दुल्लाह की याद आने लगी। यहाँ पे ऐसे लोग बैठे होंगे जो दादा बन चुके हैं, और ऐसे भी होंगे जो दादा बने उस वक्त जब बेटा नहीं था, यानी जब उसके बेटे की अमानत उसकी बीवी के शिकम में थी तभी उसका इंतकाल हो गया। खुशी का मौका हो, घर पे सब हो, बाप ना हो मौलाना खुर्शीद साहब, तो खुशी तो बहुत होती है, मगर इस बात का एहसास भी होता है कि काश आज इस बच्चे का बाप दुनिया में होता। पूछो उन लोगों से जिनके सरों से बाप का साया उठ चुका है, जब वो घर में जाते हैं सब कुछ मिलता है, बाप नहीं मिलता है तो घर काटने को दौड़ता है कि नहीं दौड़ता। और ऐसे लोगों से भी पूछो कि दुनिया में आए तो बाप की शफ़क़तों का सहारा नहीं था, सर पे बाप का साया नहीं था, या था तो बचपने ही में बाप फौत हो गए। जब वो बच्चे थे तभी फौत हो गए, और जब भी त्योहार का मौका आया बाकी बच्चों को देखा कि अपने बाप की उंगली पकड़े हुए वे त्योहार में खुश खुश नजर आ रहे हैं। कितनी याद आई बाप की। बाप होता है, उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं।
और एक बात और बताएं आपको, बाप से बढ़ के कोई नहीं होता साहब, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना तुम्हारा फ्रेंड। बुरा वक्त पड़ता है तो तुम्हारी ढाल सबसे पहले तुम्हारा बाप बनता है। ऊंचा बोलो जरा। वो अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहता है, बेटे तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। खुद बिक जाएगा मगर अपने बच्चों का हर ख्वाब पूरा करता है बाप। और हमारी औलाद आज क्या कर रही है बाप के साथ और माँ के साथ? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा न करो। माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो। सूरज बाद में निकलता है आपके नवाबगंज में और बाप पहले निकल जाता है कमाने के लिए अपने बच्चों को। और शाम को दिन भर का थका हारा बाप जब घर आता है, पसीने में शराबोर है, दिन भर उसने अपना पसीना बहाया है। अरे यार, खून को पसीना बना करके बहाया है, तब जाकर के उसको 500, 600, 1000 रुपए मिले। और शाम को जब घर आया, उसके छोटे छोटे बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। उसने आते ही अपने बच्चों के चेहरे देखे। यार, थकान भूल जाता है बाप दिन भर की अपने बच्चों को सोते हुए देख करके। अगर बात सच्ची हो तो ऊंचा बोलो। हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़े बूढ़ों की आंखों में ये पानी के कतरे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हम सफेद हो गए अपने बच्चों की जिंदगी बनाते बनाते। हमारी हड्डियों का गूदा सूख गया अपने बच्चों की जिंदगी बनाते बनाते। और जब हमने शादी कर दी, अरे जेवरात तक बेचने पड़ गए तेरी माँ को तेरे भविष्य बनाने के लिए। और जब तू इस काबिल हुआ कि अपने बाप की बुढ़ापे की लाठी बनता, अपनी माँ का सहारा बनता, तो अपने बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाने लगा। तू क्या समझता है तेरे माँ बाप तेरे खाने पीने के भूखे होते हैं, तेरी रोटियों के टुकड़ों के भूखे होते हैं? गलत। खुद तेरी रगों में उनकी मेहनत की कमाई लहू बन के दौड़ रही है, वो तेरे टुकड़ों का क्या करेंगे? उन्हें तेरी रोटी के टुकड़े नहीं चाहिए, मोहब्बत के जज्बात चाहिए बस। उन्हें प्यार से, मोहब्बत से तू इज्जत दे दे, यही बहुत है तेरे माँ बाप के लिए। मैंने बाप का जिक्र इसलिए किया कि उमूमन बाप का जिक्र तकरीरों में कम होता है, मगर इसी से समझ लेना जब बाप का रुतबा इतना है तो फिर माँ का रुतबा कितना होगा। आज के बाद जहन की डायरी में ये बात नोट करके ले जाओ और इस पे अमल करके दिखाओ कि घर से 10 किलोमीटर जाओ या 200 किलोमीटर जाओ या अदर कंट्री जाओ, जब भी जाओ अपनी माँ का हाथ सर पे रखवाओ और बाप का हाथ चूम के जाओ। जब तक आ नहीं जाओगे तारी नाजिम साहब, जब तक आ नहीं जाओगे माँ बाप की दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। तुमने पहचाना ही कहाँ है माँ बाप को? मीलाद वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और माँ बाप की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी है। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो माँ बाप को राज़ी कर, और अल्लाह को नाराज़, माँ बाप नाराज़ हुए तो समझ ले अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तुझे पता है तेरे बाप को जब तेरी पैदाइश की खुशी मिली थी, तेरा बाप कितना खुश हुआ था? भूल गया। जिस दिन उनकी लाश घर में पड़ी होगी तुझे एहसास होगा कि अब मेरा सहारा चला गया, मेरा आसरा चला गया। बाज सभी तरह के लोग हैं मौलाना खुर्शीद साहब दुनिया में, आज भी फर्मा बरदार औलाद मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर जलसों में नाफरमानों का जिक्र करूं, फर्मा बरदार भी खुद बाल बच्चे वाले हो गए। खुद अब्बा जी 70 प्लस हो गए, 70, 75, 80 साल, और वो इस उम्र में भी अपने बेटे को डांट दें पोती पोतों के सामने तो बेटा अदब की वजह से बाप से आंखें भी नहीं मिलाता। ऐसी औलाद होती है ना तो बाप की भी उम्र बढ़ जाती है और वो बाप बाहर आकर के कहता है कि मालिक ऐसी औलाद सबको अता फरमाए जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे अता फरमाई।
घर से निकला करो, माँ का हाथ सर पे रखवा लिया करो, बाप का हाथ चूम लिया करो, सर पे रखवाओ फिर चूम लो। और घर से निकलते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे भी गुनगुना लिया करो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जरा माँ के नाम पे कोई भाई खड़े होकर नारा लगाए मजमे में से, माँ के नाम पे खड़े होकर नारा लगाए पूरे मजमे में, माशाअल्लाह। लगाओ, शर्मा मत लगाओ। अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करने से, वो बीमार हो जाएं तो उनके लिए अच्छी दवाएं लाने से, अल्लाह अल्लाह, उनके सर में दर्द है तो सर दबाने से, पाँव में दर्द है तो पाँव दबाने से, अपने माँ बाप की दिलजोई करने से, अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने से मौलाना साहब हमें मिलेगा क्यों? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, और अल्लाह के करम से मरने के बाद कौसर का जाम मिलता है। जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। जो माँ बाप का कहना मानेगा उसे इज्जत भी मिलेगी, रिफात भी मिलेगी, और अल्लाह के करम से जन्नत भी मिलेगी। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह अल्लाह। अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करो, खिदमत किया करो। मैं बता ये रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब दादा बने, नबी के दादा मौजूद है मगर वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। दादा को बड़ी मोहब्बत होती है अपने पोती पोतों से, और यहाँ तो पोता भी वो है कि दुनिया में ऐसा न कभी आया, न कभी आएगा, न कभी आ सकता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये एजाज हासिल है कि वो कहें, और उन्होंने कहा कि दुनिया में अल्लाह ने ऐसा बेटा किसी को अता नहीं फरमाया जैसा मेरे बेटे को बेटा अता फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में तशरीफ लाए, अपने आंखों से आंसुओं को साफ किया। आंसू साफ करने का मकसद ये था कि मैं जाकर के आमिना के सामने अगर रो दिया, वो सिर्फ नाजुक के मेरी बेटी भी रोने लगेगी। सर पे दस्ते शफकत रखा, कहा बेटी तू परवाह न करना, ऐ मेरी बेटी तू फिक्र न करना, बच्चे का बाप नहीं है मैं जानता हूँ, मगर दादा तो मौजूद है, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना ने भी अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया। सरदार कुरैश कहते हैं, बेटी आमिना जरा बच्चे का चेहरा तो दिखा दे, जिधर गया हूँ यही चर्चा हो रही है कि आने वाला बड़ा खूबसूरत है, नूर वाला है, बरकतों वाला है, रहमतों वाला है। जैसे ही हजरत हलीमा ने रुखे मुस्तफा से चादर हटाई है और प्यारे नबी की अपने दादा से निगाहें टकराई हैं, वो निगाह मेरे मुस्तफा की तो निगाह भी वो निगाह है कि जिस्म टूट गई, दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। दादा को देखा मुस्तफा ने, मुस्तफा को देखा दादा ने, मुस्तफा के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिले। दादा ने इतना प्यार किया, उठा लिया, सीने से चिमटा लिया। नबी ने इशारों में बता दिया, दादा फिक्र ना करो, गम मिटाने वाला आ गया है, परेशानियां दूर करने वाला। सरदार कुरैश ने कहा, बेटी आमिना बच्चे को गोद में लेके खाने काबा का तवाफ कर लो। क्या कहा? तवाफ। हजरत आमिना ने कहा, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो हमारी तरफ, हुजूर को यूं
देखते जा रहे हैं सरदार कुरैश, वो कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कहाँ कदम बढ़ा रहे हैं? हरम शरीफ, काबे के पास। कब काबा करीब आ गया पता ही नहीं चला, चूंकि मन तो उधर लगा था और कदम, बोलो, मन उधर कदम इधर, और सामने है अल्लाह का घर। बहुत अच्छी निजामत करता है माशाअल्लाह। अभी तो उम्र भी क्या है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मन इधर, कदम उधर, और सामने अल्लाह का। इतनी आहिस्ता से बोलते हो भी नवाबगंज वालों, नवाब हो ना? आज सोचो नवाब नहीं है, नबी के गुलाम है। और नबी के, हाँ, औरों के लिए नवाब है, नबी के लिए, और नबी के गुलामों के गुलाम है। नबी से मोहब्बत कर। ये हमारे संभल में इमामत करते थे माशाअल्लाह मौलाना खुर्शीद साहब, वहाँ भी 4 साल रहे और यहाँ भी साल अल्हम्दुलिल्लाह 4 ही हो गए हैं। अल्लाह ने चाहा 40 हो जाएंगे। जाने में देना बहुत मेहनती इमाम मिल गया है। ये तो हमारे वहाँ से पढ़ाई की वजह से आ गए, वरना ऐसा इमाम मिल जाए तो कौन मुक्तदी चाहेगा चले जाएं। आप लोग जाने मत देना, इनको यहीं पे रहने दो। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया मिसाल दे कि बस्ती वालों ने इमाम को इतना प्यार दिया कि जब इंतकाल हुआ तो कब्र भी वहीं पर बनी जहाँ पे इमामत करते थे। अपने वहाँ है ना कई जगह, अपने संभल में है, हमारे पास में गांव है हैबतपुर, वहाँ इमाम साहब से इतना प्यार किया लोगों ने कि वहीं पे कब्र बनी उनकी। इतनी मोहब्बत की, और उन्होंने भी दोनों तरफ से मोहब्बत थी। तो इमाम बहुत अच्छा है आपका माशाअल्लाह, और आप भी तो बहुत अच्छे हैं। नाराज क्यों हो रहे हैं भैया? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है। आदमी आदमी देखना पड़ता है। अब दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली उल्टा जाऊंगा। तुमने कहावत सुनी थी उल्टा बांस बरेली, आज देख भी लो ऐसे ही हो रहा है। लेकिन सुनो मेरे साथियों, मोहब्बत मोहब्बत होती है मेरे भाइयों, प्यार प्यार होता है। तुमने भी इतना प्यार दिया कि थकान भी खत्म हो गई है और टेंशन भी खत्म हो गई है। ये जो बैठे हैं मुस्कुरा के, इधर वाले भी और इधर वाले भी और सामने वाले भी, एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को झंडा बना के कह दे मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मैंने अपने वालिद मरहूम से जब बहुत छोटा था, बच्चा था, मदरसे में पढ़ता था, शायद ये नाजरा पढ़ता हूँगा उस वक़्त, या उससे भी शायद, या तो कायदा पढ़ता था। उस ज़माने में हमारे वालिद साहब ने हमारी बस्ती में जुलूस निकाला था ईद मिलादुन नबी का। तो उस वक़्त हमने ये नारा सुना था, तब से लेके मुझे आज तक याद है। और मैं इसलिए जलसों में फैलाता हूँ ताकि ये नारा फैले और इसका सवाब अल्लाह मेरे वालिद मरहूम को अता फरमाए। वो नारा क्या था? ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान, और जोर से ये है मेरे नबी की शान। आओ उधर जहां से चले थे इधर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मन इधर, कदम, और सामने अल्लाह का। यूं देखा, अरे काबा आ गया सामने, पता ही नहीं चला। आज काबे को देखा तो रंग भी अलग, ढंग भी अलग, चूंकि काबा भी झूम रहा था। उसमें भी तो समझ गए, इतने समझदार लोग हों तो कुछ कहने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी, इशारों में काम चल जाएगा। 360 थे, वो भी झूम रहा है कि आ गए। कौन आ गए? हाय हाय, बड़े समझदार है यार, झूम रहा है। बल्कि उसमें भी जो थे ना, उनमें कई तो वहीं पे गिर गए। उन्हें बता था कि अपने दिन गए। नूर वाले, ऊंची नूर वाले अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि ये काबा, काबा कैसे झूम रहा है। अब्दुल मुत्तलिब, अब जुमला बोल रहा हूं, अब लगाना हो तो लगा देना नारा, लेकिन मुख्तसर लगाना क्योंकि टाइम भी कम है। अब्दुल मुत्तलिब ये नहीं समझ पा रहे थे, इस जुमले को फैला देना जिम्मेदारी आपकी है। अब्दुल मुत्तलिब ये नहीं समझ पा रहे थे
कि मेरे कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ। ये उनको समझ नहीं आ रहा था, चूंकि काबा झुका झुका जा रहा था। वो काबा भी जान रहा था ना कि मैं काबा हूं, अब्दुल मुत्तलिब की जो गोद में है वो काबे का। किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है इस बात पे, तो उसे हो, हमें तो नहीं है। हमारे आला हजरत ने तो डंके की चोट पे कहा, कान में नहीं मैदान में कहा, खुफिया नहीं ओपनली कहा, हाजियो आओ काबा तो देख चुके, और जिसके सजदे को मेहराबे उन भवों की लताफत पे मुंतज़िर दोनों आलम थे जिनके लिए आए वो और फैली खुशी है तरफ उनके आते ही जुल्मत के बादल छटे, हो गई तौहीद की रोशनी है तरफ। बोलो मुंतज़िर दोनों आलम थे जिनके लिए। अल्लाह अल्लाह। सरदार कुरैश ने हुजूर को गोद में लेके खाने काबा का तवाफ किया, चक्कर लगाना शुरू किए। खाने काबा भी झूम रहा है, हर तरफ से सदाएं आ रही हैं, सुभान अल्लाह। पूरा मदीना महक रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है। अब अगर मैं उर्दू में पढ़ दूं तो आपने भी कल पढ़ा, कल जुलूस था, सुभान अल्लाह। कल तो था ना जुलूस, कल जुलूस था, सुभान अल्लाह। आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, पढ़ा था, पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह। ये नगमा गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते रहेंगे। सुबह तैबा में होवी बट, अगर सारे लोग पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सुबह तैबा। भाई नाजिम जैसा मजमा बता रहे थे वैसे ही है ये तो फजर तक नहीं छोड़ेगा। सारे लोग पढ़ो झूम के। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। झूम के पढ़ देना एक मर्तबा। आ गए सरकार, आ गए सरकार, झूम के आ गए सरकार, आ गए सरकार। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। कैसा दौर था नारियों का, जहन्नमियों का, बेटियों को दबा रहे थे जमीन में, कैसे जालिम थे। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आ गए नारे रिसालत, नारे हैदरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ गए सरकार, सारे लोग पढ़ो। आ गए सरकार। ये बच्चे बड़े मुबारकबाद हैं, जवान लड़के और बुजुर्ग जो इनकी सरपरस्ती करते हैं, जो हर साल नबी का जलसा सजाते हैं। या अल्लाह इनकी जिंदगी सजाते हैं। इसी बहाने कितने लोगों की जबानों पे हमारे प्यारे नबी का नाम आ जाता है, और जब 10 बातें सुनते हैं तो 5 बातें तो जहन में बिठा के ले ही जाते हैं। पढ़े झूम के। आ गए सरकार, आ गए ऊंचा, आ गए बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल
फूल फूला नूर का मस्त वो है बुलबुले, हाँ मस्त वो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए वहाँ का मक्का का ये माहौल था, रिवाज था, कल्चर था वहाँ का कि शहर के बच्चे, देहात की औरतें आती थीं, वो ले जाती थीं, दूध पिलाती थी, परवरिश करती थी, बदले में इनाम पाती थी। इस मर्तबा भी कबीले बनु साद की कुछ औरतें आईं और उन औरतों में एक वो खातून आई जिनका नाम है हलीमा। नहीं बोलोगे जोर से? कोई तुम्हारी माँ का नाम इज्जत से ले, तुम्हारे दिल में उसकी कद्र बढ़ जाती है। ये नबी की माँ का तस्करा है, अदब के साथ नाम लो। क्या बताया? हलीमा। घर में गुर्बत, तंगदस्ती, फाका, मगर हलीमा तेरे दिन आ रहे हैं, तेरे घर बरकतों वाले आ रहे हैं। सवारी भी इतनी वीक है, इतनी कमजोर है कि चली नहीं पा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पीछे रह गई हलीमा। दुनिया समझ रही थी हलीमा पीछे रह गई। अरे हलीमा तो इतनी आगे निकल गई कि बाकी दायों में से किसी का नाम नहीं पता, और हलीमा का नाम बच्चे बच्चे को पता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तो दाई हलीमा। अमीरों के बच्चे लेके वो चली गईं जो पहले गई थी। हलीमा तुम बाद में आई हो इसीलिए कि तुम्हें मुस्तफ़ा ने बुलाया है। हलीमा जब मक्का में पहुंची, अरे हलीमा बहुत लेट हो गई, सब बच्चे गए, हलीमा का दिल टूटा। और जब दिल टूटता है तो हमने पढ़ा था ना, जिसका दिल टूट जाता है आमना के लाल उसके दिल को जोड़ देते हैं। आंखों में आंसू भी आए होंगे हलीमा के। एक तो घर में गुर्बत है, अब बच्चा भी नहीं मिला, खर्चा कैसे चलेगा। मुस्तफ़ा की निगाहे नबूवत देख रही थी। अम्मी जान आओ तो सही, खुदा का करम बुला रहा है, आओ हलीमा। किसी ने कहा वो एक ही बच्चा है, सरदार कुरैश, खाने काबा के मुतवल्ली, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मगर बच्चा वो है कि जिसके सर पे उसके वालिद का साया, कुछ मिलेगा नहीं। शौहर से मशवरा हुआ तो शौहर ने कहा खाली हाथ जाने से क्या फायदा। हलीमा तेरी तो झोली भरी जा रही है यार। घर गई, गोद में दूध पीता हुआ बेटा भी है, पूरा घर महक रहा है मेरे नबी का। यार नबी के गुलामों, नबी का मिलाद जरा झूम के सुनो, पूरा घर महक रहा है। आमिना नाम है नबी की माँ का, हलीमा रजाई माँ है। कहा आमिना बहन ये घर में महक, ये दमक, ये खुशबू तो ना दुर्रे अदन में है ना मुल्के यमन में है। ऐसी खुशबू कौन सा इत्र लगाया है घर में? आमिना ने कहा आने वाली खातून ये किसी दुनियावी खुशबू का कमाल नहीं है, मेरे लाल के जलवों का कमाल है। तेरा बेटा कहाँ? दिखा तो सही। किताबों में सीरत की लिखा हुआ है कि वो सूफ के कपड़े में हुजूर आराम फरमाते। सौफ कपड़ा होता है सूती। चेहरे मुस्तफ़ा से वो कपड़ा जब हटा, चेहरा देखा हलीमा ने। हमारी तरफ देखो भैया, हमारी तरफ देखो, उधर जो बात है वो कर लेंगे, आप हमारी तरफ देखो। हजरत हलीमा ने जब नबी का चेहरा देखा, दिल दे बैठी हलीमा। कहा तेरे बेटे को गोद में ले लूं? क्या ले लो। सीने से चिमटाया, खूने जिगर पिलाया और वन साइड का दूध नोश फरमाया हुजूर ने। दूसरी तरफ से प्यारे नबी ने चेहरा फेर लिया। हलीमा घबराई भी, नबी ने इशारों में बता दिया अम्मी हलीमा तन्हा नहीं आई हो, साथ में दूध पीता हुआ बच्चा भी लेकर के आई हो।
अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो तुम्हारा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आए हैं, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं। जरा जोर से बोलो भूखों को अल्लाह अल्लाह। इससे एक पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि तुम भी नबी के गुलाम हो। किसी का हक न मारा करो, किसी को तकलीफ न दिया करो, किसी के मुंह का लुक़मा न छीना करो, किसी की जमीन न दबाया करो, किसी का प्लॉट न दबाया करो। याद रखो तुम नबी के उम्मती हो, अगर किसी को सताओगे, किसी को तकलीफ पहुँचाओगे, किसी की जमीन पे नाहक कब्जा करोगे तो दुनिया में तो तुम जाहिरी तौर पे कामयाब हो सकते हो, मगर अपनी आखिरत बर्बाद कर लोगे। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया अगर कोई किसी की एक बालिश नाहक जमीन दबा ले, देखो एक बालिश इतना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस एक बालिश अगर कोई किसी की नाहक जमीन दबा लेता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी गर्दन में 7 जमीनों को तोप बना करके डाल देगा। ताकत के बलबूते पे, माल के बलबूते पे अगर तुमने किसी को नाहक सताया तो ये ना सोचना कि हमारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही तो सब कुछ होगा। और किसी के देने से, किसी के माल पे कब्जा करने से भला नहीं होता, भला तब होता है जब अल्लाह तुम्हारा भला चाहता है। मौलाना खुर्शीद साहब, ये जो यतीमों का, गरीबों का, कमजोरों का, बेवाओं का माल दबाकर अपनी मूंछों को ताव देते हैं और ये समझते हैं कि हम जैसा करें, जैसा जी चाहे वैसा करें, हमसे कौन पूछेगा, तो याद रखना मैदाने क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ये मजलूमों की जमात तुम्हारा गला पकड़ के कहेगी वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहां सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। इसलिए खबरदार, एक लुकमा खाओ मगर हलाल का खाओ। तुम उस नबी के गुलाम जिन्होंने पालने में हक अदा किया है, पालने में इंसाफ करके दिखाया है। और पहले जब तुम नबी के गुलाम थे तो तुम्हारी मिसालें, तारीख़ हिंद में ये वाकया मिलता है कि अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे किसी काम से चढ़ा, दुकान उकान लगी होगी, गया किसी काम से या वहां से गुजरा तो उसका पर्स गिर गया। ऊंचा बोलिए, क्या गिर गया? पर्स गिर गया। वहां पे एक बूढ़े शख्स बैठे थे जो कमजोर थे, गरीब थे, उन्होंने वो पर्स उठा लिया, आवाज दी, मगर भीड़ भाड़ में या ये कह लो कुछ दूर निकल गया तो उसने सुना नहीं, वो चला गया। उस बूढ़े ने काफी देर तक देखा मगर नजर नहीं आया। फिर दूसरी दफा उसका जब भी आना हुआ, जितने जमाने के बाद, बूढ़े ने उसको देखा, फौरन पहचान लिया ये तो वही शख्स है। करीब में गया और कहा तुम्हारा पर्स मेरे पास बतौरे अमानत रखा, हम भूखा रहना गवारा करेंगे मगर किसी के माल पे कब्जा करना गवारा नहीं करेंगे। ये तुम्हारा माल है, तुम्हारी अमानत है, तुम रखो। तो वो अंग्रेज चेहरा देख रहा था और बार बार यही कह रहा था कि जब दिल्ली में एक गुलामे मुस्तफा का किरदार इतना प्यारा है तो तेरे नबी का किरदार कितना प्यारा है। आपने पढ़ी होगी हजरत बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ, और हदीस मुकर्रर है, एक जगह से ज्यादा आई है। पिछली उम्मतों में एक साहब ने दूसरे से जमीन खरीदी। ऊंचा बोलिए, क्या खरीदी? जिसने जमीन खरीदी उसने जब जमीन को खोदा, उसमें कुछ काम करना था उसे, तो उसमें निकला सोने का मशकीजा। सारे लोग बोलिए, क्या निकला? सोने का। उसने वो मशकीजा निकाला, उसके घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। सामने वाली पार्टी कहती है भाई जमीन मैंने बेच दी, यहाँ क्यों आए हो? कहा यार लगता है तुम कुछ माल जेरे जमीन दफन करके भूल गए थे, तुम्हारा वो माल मुझे मिला है, माल तुम लो, जमीन तो मैंने खरीद ही ली है। सामने वाला कहता यार मेरी नियत क्यों खराब करना चाहते हो?
मैंने जब ज़मीन बेच दी तो जो ज़मीन में है वो भी बेच दिया। मुझे नहीं पता, ज़मीन तेरी माल भी तेरा, ना ये ले रहा है ना वो ले रहा है। वो कितना अच्छा दौर था। आज अगर ऐसा होता तो जिसको मिल जाता वो होता ही ना। वो तो कई साल के बाद जब प्लॉट पे प्लॉट लेता, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता, तब पता चलता अरे कोई ना कोई खजाना निकला है क्या। क्यों बे मौलाना नाज़िम साहब, आज अगर ऐसा होता तो, मगर वो दौर, अब दोनों में इख्तिलाफ कौन ले। चलो एक काजी बना लो। काजी समझ रहे हो? पंच, फैसल, जज बना लिया। अब वो कह रहे हैं यार तुम भी नहीं लेते, तुम भी नहीं लेते। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास आल औलाद क्या है। एक ने कहा बेटा, कितना बड़ा का जवान है। दूसरे बोले बेटी, कितनी बड़ी का, वो भी जवान है। उन्होंने कहा एक काम करो, दोनों की शादी कर दो। अच्छा वो काजी भी अच्छे ही थे, वरना कहते तुम ना ले रहे तो हमें दे दो। आई बात समझ में सारे लोगों के? बताओ। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो नसीब में है वो तुम्हें मिलेगा जरूर, और जो नसीब में नहीं है वो तुझे कभी मिलने वाला। इसलिए माल के लिए मारना, एक दूसरे को दिल दुखाना, ये सब हराम है। क्या कहा मैंने? ये सब हीला तलाश करो, कारोबार करो, मेहनत करो, मगर लड़ाई झगड़ा, ऊंची बोलो, लड़ाई झगड़ा, किसी का हक, किसी को सताओ नहीं। अच्छे बनकर रहो, सच्चे बनकर रहो। आमिना के लाल का किरदार देखो, पालने में मेरे नबी ने बता दिया कि दूसरों को हक कैसे दिया जाता है। आए है। अब हलीमा को इतना प्यार आया, आमिना इस बच्चे को तो मैं लेकर जरूर जाऊंगी। अच्छा हुआ देर से आई हूं। अरे मैंने कहा हलीमा तुम खुद नहीं आई हो, आमिना के लाल ने तुम्हें बुलाया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा ने मुस्तफ़ा को गोद में लिया, बाहर तशरीफ लाई। बाहर शौहर खड़े थे, शौहर का नाम है हारिस। उसने जब नबी का चेहरा देखा वो भी गदगद हो गया, बड़ा खुश हुआ। कहा हलीमा चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इनका चेहरा तो बड़ा बरकतों वाला है, बड़ा नूर वाला है। अल्लाह अल्लाह। सवारी वही है, बैठने वाले भी वही हैं, बस मुस्तफ़ा को देख, मुस्तफ़ा का इजाफा हुआ है सवारी पे बैठने में। हुजूर को गोद में लेके जैसे ही हजरत हलीमा बैठी हैं, सवारी वही है मगर रफ्तार का आलम ये हो गया है गोया के वही सवारी हवाओं से बातें करने लगी। वो काफिला जो पहले निकल चुका था, उसी काफिले से जाकर के हलीमा की सवारी मिल गई। काफिले की औरतों ने देखा तो कहा हलीमा, लगता है मक्का के किसी रईस ने, मक्का के किसी सरदार ने तेरी गुर्बत को देख के तरस खाया है और तुझे दूसरी सवारी खैरात में दे दी है, इसलिए इतराती क्यों है हलीमा? इस कदर तू अपने आप को समझती क्या है हलीमा? उनके मुंह में जो भी आया वो कहती चली जा रही थी। हलीमा ने कहा खबरदार, आग के पर्दे खोल कर देखो, सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये जो रफ्तार नजर आ रही है ये सवारी का कमाल नहीं है, सवार का कमाल है। मेरी गोद में जो बैठे हैं उनका कमाल है। एक औरत ने कहा हलीमा ये तो बता, तूने खुशबू कौन सी लगाई है? जिधर को तेरी सवारी जा रही है रास्ता महकता जा रहा है। इमाम अहमद रजा का लहजा सुनते चलो, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। पहले हलीमा के घर में क्या थी? गुर्बत थी। नबी के कदम पहुंचे तो बरकत। ऐसे बोलोगे बरकत ही बरकत, ऐसे बोलो बरकत ही, और ऊंचा बोलो बरकत ही, रहमत ही। पीछे वाले भी बोलो रहमत ही। अब तो किसी के घर पे अगर मेहमान आता, जैसे आपकी ये बस्ती है तो ऐसे ही वो भी एक मोहल्ला था, एक विलेज था। किसी के घर पे कोई मेहमान आता और उसके घर पे खाने पीने को कुछ नहीं होता तो वो अपनी बीवी से कहते अरे सुनो, जाओ हलीमा के घर।
वो कहती क्यों? का वहीं पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ खाने को। किसी का बच्चा बीमार होता तो वो डॉक्टरों तबीबों के पास नहीं जाते। अब जाओ हलीमा के घर, बच्चे को गोद में ले जाओ। वो औरत बच्चे को गोद में ले जाती और जाकर के कहती हलीमा, वो जो बच्चा लाई हो मक्का से, उसकी मुबारक उंगलियां पानी में दाखिल कर दो, वो पानी में अपने बेटे को पिलाऊंगी। और ऐसे ही होता था, पानी पीते ही घर से बाद में निकलता था बाहर, बीमारी पहले खत्म हो जाती थी। अरे ये हलीमा का घराना है या मोहम्मद का शिफा खाना है? जरा ऊंचा बोलो जोर से, और जोर से मेरे भाइयों। एक दिन रात, और वो भी नूरानी रात, 14वीं की रात, चांद शबाब पर है। अब जैसे आप यहाँ बैठे हो, अब तो ये पिंडाल लगा हुआ है, पिंडाल ना हो तो अचानक आदमी देख ही लेता, आसमान की तरफ देखता कि नहीं? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो? अब ऐसे ही अचानक हलीमा की निगाह यूं पड़ गई तो आज चांद जो है झूम रहा है। हलीमा ने सोचा चंदा गिरन तो नहीं होगा आज, चूंकि चांद कभी इधर, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी पूरब, कभी उत्तर। ये हो क्या रहा है? अब हलीमा ने डीपली देखा, गहराई से, यूं फलक के चांद को मुड़ के देखा, आमना के चांद का। समझ में आया, उधर फलक का हिलाल और यहाँ मौजूद है आमना का। अल्लाह ने जितनी आवाज दी है नबी की मोहब्बत में बोलो, इधर मौजूद है आमना का। हलीमा समझ गई कनेक्शन यहीं से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बताऊं और कह दूं आपको कि रेंज यहीं से मिल रही है। हुजूर अंगुश्त पाक यूं किए हुए हैं, ऐसे करते हैं, जिधर अंगुश्त पाक उधर उधर। सीरत का ये प्यारा वाकया जब इमाम अहमद रजा ने पढ़ा, कलम उठाया, उस सफेद किरतास पे उतार दिया, लिख दिया। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए झूम के कि चांद झुक जा, अल्लाह खुश रखे, चांद झुक जा, ताज धे उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा, ताज धे उंगली उठाते महद में, महद में। क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे, खिलौना नूर का आ गए सरकार, आ गए सरकार। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का आ गए। आप तो हमारे बुजुर्गों बड़े हो, दुआओं से नवाज दो, वही काफी है। ये भी मोहब्बत है आपकी जो आपने तोहफा दिया, मगर दुआओं से नवाज दो। बड़े बड़े बूढ़ों की तो दुआएं मिल जाएं तो वही काफी हैं। जरा झूम के बोलो। हमारे नबी की एक बहन है जिनका नाम है शीमा। आवाज आए, क्या नाम है? सारे लोग बोलिए। ये हजरत हलीमा की बेटी है। तो हुजूर की क्या हो गई? इनकी उम्र है 7 या 8 साल। और बहनों को अपने, यानी वो भाई जो उम्र में कम होते हैं, उनके लिए तो बहन माँ का रोल अदा करती है। तो ऐसे जिनकी बहनों की शादी हो गई है, तो ये नहीं है कि सिर्फ किसी मौके पर ही जाओ,
वैसे भी जाया करो बहनों के घरों पे, बहनों का दिल बढ़ जाता है यार। और हुजूर आए हुजूर को गोद में लेके वो लोरियां सुनाती थी, पालने में झुलाती थी। उसमें से एक ये है शेर, या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद का जलवा बाकी रखना। या अल्लाह वो दिन भी आए कि आज तो मैं इसका बचपना देख रही हूँ, मालिक वो दिन आए कि इसकी जवानी का दौर भी देखो। इसका बचपना ऐसा है तो जवानी कैसी होगी। अरे बड़ी दुआएं। और फिर बहन बहन होती है, हजरत हलीमा की बेटी है, नाम है शीमा। इनके एक वाकया सीरत की किताबों में और मिलता है, वो ये सुनो, उस वाकये को सुना देता हूँ मैं। हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया था, मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे। उधर शीमा की भी शादी हो गई थी, उनकी माँ ने हलीमा ने शादी कर दी थी। जिस कबीले में शादी हुई थी शीमा की, उस कबीले वालों से नबी के गुलामों की लड़ाई हो गई, जंग, ताकत का दौर था, गिरफ्तार करके ले आए। तो पहले जब किसी की गिरफ्तारी होती थी तो आजाद कराने के लिए पैसे दिए जाते थे, ये तरीका था उस जमाने में। तो चंदा हो रहा था इनके कबीले में, शीमा के जहां शादी हुई थी उस कबीले में चंदा हो रहा था कि पैसे इकट्ठे करो, अपने लोगों को रिहा करके लाना है। तो चंदा लेने वाले इनकी चौखट पे भी पहुंच गए। शीमा तुम भी कुछ दो। शीमा ने कहा क्या बात हुई, क्या ऐसे ऐसे बात है, मोहम्मद और उनके साथियों ने हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जब नबी का नाम सुना तो शीमा ने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ? कब वो जो मक्का में कहा वही? तो शीमा ने कहा चंदा न करो, मुझे साथ लेकर के चलो। अल्लाह अकबर, बहन को कितना भरोसा है अपने भाई पर, मुझे साथ लेकर के चलो। उन सारे लोगों ने कहा तेरी क्या जान पहचान, का नहीं लेके तो चलो। हजरत शीमा को वो लोग लेकर के आए। हुजूर जहाँ पे तशरीफ फरमा थे, सहाबा बाहर खड़े हुए थे, मियान से बाहर तलवारें थीं। हजरत शीमा को उन्होंने रोका, सहाबा ने कि अंदर कैसे जा रही हो, खैमे की तरफ बढ़ते हुए। तो शीमा ने कहा खल्लू सबीली फइन्नी उख्तु नबीयकुम, ऐ सहाबा मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सुभान अल्लाह। इतना जब सुना तो सब ने रास्ता दे दिया, तलवारें मियान के अंदर आ गईं। अल्लाह अकबर। और फिर हजरत शीमा जैसे ही हुजूर की खैमे पाक में हाजिर हुई, मुस्तफ़ा का मुस्कुराता हुआ चेहरा निगाहों के सामने था। और वो दुआ भी कबूल हुई कि नहीं हुई जो वो करती थी, या अल्लाह वो दिन भी आए कि अपने भाई मोहम्मद के जवानी का दौर देखूं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की उम्र शरीफ भी अच्छी खासी हो चुकी है। हुजूर को देखा, इतने जमाने के बाद देखा, पहली ही निगाह में हुजूर को पहचान लिया। शीमा हुजूर को देखती जाती हैं, बचपने की बातें याद आती जाती हैं। वो बचपने की यादें, वो बचपने की यादें, वो तमाम चीजें जहन में घूम रही हैं, जहन में गर्दिश कर रही हैं। वो सारी बातें याद आने लगी। अल्लाह के पैगंबर की मुस्कुराहटें, उंगलियों का इशारा जिससे चांद घूमने लगता था, अल्लाह अकबर, सारी बातें हजरत शीमा के जहन में गर्दिश कर रही हैं। ख्यालो फिक्र की राहों में उजाला होने लगा। अल्लाह के पैगंबर के करीब हुई हजरत शीमा और कहा ए भाई मोहम्मद, मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? वो पैगंबर जो अपने गुलामों को भी पहचानते हैं, क़यामत तक आने वाले जानिसारों को पहचानते हैं, वो बहन को कैसे भूल सकते थे? पहली ही निगाह में मुस्तफ़ा ने शीमा को पहचान लिया। बाज़ रिवायतों में ये मिलता है कि हुजूर ने कहा शीमा को निशानी बताओ, तो उन्होंने निशानी भी बताई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। हजरत शीमा से हुजूर ने कहा बहन तुम्हारा कैसे आना हुआ, तुम मुझे लिख के भेज देती, तुम्हारी जो बात थी मैं पूरी कर देता। हजरत शीमा ने मुस्कुराते हुए कहा या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले के लोगों ने आपके सहाबा ने मेरे कबीले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे देने को फिदिया नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ, हमारे लोगों को रिहा कर दीजिए। मुस्तफ़ा ने जब ये बातें सुनी, मेरे आका की आंखों में आंसू उतर आए, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा, चश्माने माज़ा आंसुओं से
तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने आप दीदा हो के कहा, बहन इतना सा काम था, सिर्फ लिख के भेज देती तुम्हारे सारे लोगों को आजाद कर देता। अल्लाह अकबर। ए बहन तुम रिहाई चाहती हो, जाओ, मैंने तुम्हारे सारे लोगों को रिहा कर दिया। इस रिहाई का असर ये हुआ कि हजरत शीमा के कबीले के बहुत सारे लोगों ने मुस्तफा के दामने करम से वाबस्ता होने में जिंदगी समझी थी, उन्होंने आफियत जानी थी और सारे लोगों ने पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत शीमा जब वापस जाने लगी, हुजूर उनके साथ साथ चले और उनको खाने का सामान दिया और उनको जनाबे वाला ऊंटनियां वगैरह और भी बहुत सारा साजो सामान दिया। हुजूर उन्हें रुखसत करने काफी दूर तक गए। जब पलट के आए, सहाबा से कहा, सहाबा मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया था आज। सहाबा ने कहा, हुजूर आप हमारी जानों के मालिक हैं, मशवरा नहीं किया, कोई बात है, जो आपका फैसला है वही हमारा फैसला है। हुजूर ने फरमाया, सहाबा बात ये है, आज बहन चौखट पे आ गई थी और जब बहन चौखट पे आ जाए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं किया जाता है। ए मेरे साथियों, तुम भी अपने बहनों का ख्याल रखा करो। ये ना हो कि शादियों के बाद तुम्हारी बहनों की आंखें पथरा गईं अपने भाइयों का चेहरा देखने के लिए, मगर तुम्हें तौफीक ना हुई कि उनके घरों की चौखटें देख लो। अपनी बहनों के घर जाया करो, बहनों का दिल बढ़ जाएगा। उनके सर पे दस्ते शफकत रख दिया करो, बहनों का दिल बढ़ जाएगा। बहन अगर बड़ी है तो माँ दाखिल है और अगर बहन छोटी है तो तुम उसके लिए बाप दाखिल हो। अपनी बहनों का ख्याल किया करो। ये मीलाद का पैगाम है। आज मैं देख रहा हूँ कि लोग शादी के बाद अपनी बहनों का ख्याल नहीं रखते जैसा कि रखना चाहिए। अपनी बहन की इज्जत और अपनी बहन की तौकीर का ख्याल रखो। उनके घर पे चले जाओ, बहनों का मन बढ़ जाएगा। और बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों, भाइयों से कैसी मोहब्बत होती है हजरत शीमा से सीखो। जरा ऊंची आवाज में बोलो और झूम के बोलो, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, वो दिन भी आया, वो दिन भी आया जब हुजूर ने 40 साल आपकी उम्र शरीफ हो गई तो आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया। और हुजूर ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो वही लोग जो हुजूर को सादिक व अमीन कहते थे, उन्होंने ही मेरे हुजूर की तकजीब शुरू कर दी। माज़अल्लाह, जिसके मुंह में जो आया वो कहा, मगर हुजूर सब्र और रज़ा की चट्टान बने हुए। आप पीछे नहीं हटे क्योंकि आपके साथ अल्लाह की मदद थी। लेकिन धीरे धीरे इस्लाम का चिराग और उसकी रोशनी फैलती चली गई और यहां तक कि मुसलमान हो गए 39। बोलिए जरा, कितने हो गए? ऊंची आवाज में बोलो। हुजूर खाने काबा से चिमट के दुआ करते हैं, या अल्लाह तू उम्र दे दे। किसके लिए दुआ कर रहे हैं? हजरत उमर के लिए। और फिर वो दिन भी आया कि हजरत उमर चले थे कत्ल करने, मगर दिल दे करके आ रहे हैं। तो रास्ते में जा रहे थे तो गालिबन सईद इब्ने ज़ैद ने कहा, कहां जा रहे हो? पहले बहन और बहनोई की तो खबर ले लो। घर पे गए, जाकर के देखा बहन को भी बहुत मारा, बहनोई को भी मारा, मगर फिर सोचने लगे कि जो बहन सामने बोल नहीं सकती थी, आज उसे किस जज्बे ने ये ताकत दी है कि आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। क्योंकि बहन ने कह दिया था, भाई जान तो ले सकता है मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता है। इसका असर ये हुआ कि हजरत उमर ने कहा, मुझे भी दिखा जो तू पढ़ रही थी। कहा, पहले नहाओ। उधर वो गुस्ल करने गए, इधर आपकी बहन ने आसमान की तरफ चेहरा किया, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तेरा करम है। तेरी दी हुई तौफीक से यहाँ तक मैं लाई हूँ। तेरे नबी ने बड़ी दुआ की है मेरे भाई के लिए, या अल्लाह इसे दौलत ईमान से माला माल कर दे। वही उमर जब आए हैं और सूरे तौहा की चंद आयतें पढ़ी हैं, यार दिल की दुनिया बदल गई। उधर वो सारे मक्का के लोग जिन्होंने भेजा था हजरत उमर को, वो ये समझ रहे थे कि आज उमर काम तमाम कर देगा। उन्हें क्या पता था कि उमर का तो खुद काम हो जाएगा। उमर तो खुद गुलाम बनने जा रहे हैं। और फिर हजरत उमर के दिल पे जो असर हुआ, चले हैं हुजूर की तरफ, दार अरकम में थे हुजूर,
सामने से हुजूर ने देखा, अमीर हमजा ने सहाबा से कहा, और भी सहाबा थे, सहाबा ने सब ने कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा ने कहा आने दो उमर को, नीयत अच्छी है तो खुले दिल से सीने से लगाया जाएगा, और नीयत अच्छी नहीं तो तलवार भी उमर की, गर्दन भी उमर की। मगर उमर तो दिल दे चुके थे। मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, दिल ने कहा सोचना फिर के मोहब्बत का तकाजा क्या है, बढ़ के कदमों से लिपट जा, तेरा जाता क्या है। कलमा जब पढ़ लिया तो बहुत रोए उमर। कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं हैं। हुजूर ने फरमाया हम ही हक पर हैं। उमर ने कहा फिर नमाज अरकम के घर दारे अरकम में नहीं होगी, दारे हरम में होगी, ऐलानिया होगी, डंके की चोट पे होगी। हुजूर ने फरमाया उमर दारे अरकम में, अल्लाह दारे अरकम में होती थी। हुजूर बड़े खुश हुए, उमर को भी जो ताकत मिली है नबी के दर से मिली है, ईमान की बरकत से मिली है। अब वो उधर जो मक्का वाले थे उनके भी तो सुनो, वो उधर इंतजार में थे कि उमर आ रहे होंगे। किसी ने जाके अबू जहल को बता दिया, वो ऐसे ऐसे हो गए। किसे बता दिया? अबू जहल को। तो ये बताते हैं अबू जहल तो वहीं बैठे बैठे गिर गया नीचे को। किसी ने उठाया, क्या हुआ? कहा यार उमर भी हो गए। अरे मैं कहता हूं ऐ उमर तुम्हारी उम्र बढ़ गई। हजरत उमर सीधा अबू जहल के घर पे पहुंचे। इसने पहले ही अंदर से लोक लगा लिया था, ये जानता था मिजाज कैसा हजरत उमर का। दरवाजा खटखटा रहे, अंदर से आवाज ही नहीं आ रही, ये ऊपर छत पे चढ़ गया। हजरत उमर ने कहा सुन मैंने भी दिल दे दिया है उन्हें। इतनी आहिस्ता आवाज में बोलोगे यार? मैंने भी उन्हें दिल दे दिया है और बताने ही आया हूं बहुत जुल्म कर लिया तुमने अहले हक पर। अब नमाज अंदर नहीं बाहर होगी। बता इसलिए रहा हूं कि कल को ये मत कहना कि बताया नहीं था। डंके की चोट पे पड़ेंगे, तुमसे हो सके तो रोक के दिखा देना। अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है ये हैबत उमर की है। और आज भी नाम में ये असर है कि शैतान के सामने ले तो भाग जाता है। अभी पड़ोसी मुल्क में कुछ खबीसों ने बड़ी तौहीन की है हजरत उमर की माज़अल्लाह, मगर वो हजरत उमर का क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो हुजूर के पहलू में आराम कर रहे हैं। न तुमने कल कुछ बिगाड़ा था ना आज कुछ बिगाड़ सकते हो। वो तो हुजूर ने पहले ही कह दिया था उमर के बारे में कि उमर तुम्हें देख के शैतान भाग जाता है। समझ रहे हो मैं किन शैतानों की तरफ इशारा कर रहा हूँ? समझ गए ना? यहाँ तो नहीं है आस पास में, न हो भी तो हम डर थोड़ी रहे। सेथल में है, करीब में ही है सेथल। मैं गया था तो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर हैं। अरे सुन, हम अली वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, क्योंकि अली से हुजूर ने कहा अली तुझसे मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा, मोमिन करेगा। हम मोमिन है इसलिए अली अली। जोर से बोलो अली अली, और ऊंचा बोलो अली अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। चूंकि मोमिन है इसलिए नाम लिया तो ईमान में ताजगी हो गई। और उमर से क्या कहा? जिधर तू जाएगा उधर शैतान। तो हमें उमर से भी मोहब्बत है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें शैतानियत भी नहीं है, ना मुनाफकत है ना शैतानियत है। अब भैया अपना अपना मामला चेक करे, कहाँ शैतानियत है और कहाँ मुनाफकत है। यहाँ तो मामला माशाअल्लाह टन है। सही कहा उसने भाई ने हमारे। अबे सुन, झूठों को सिद्दीक़ अकबर समझ में नहीं आ सकते, शैतानों को उमर समझ में नहीं आ सकते, बेहयाओं को उस्मान समझ में नहीं आ सकते, और मुनाफिकों को अली समझ में नहीं आ सकते। और हम तो इन चारों के गुलाम हैं, और इन चारों के अलावा सारे अहले बैत और सहाबा सब के गुलाम हैं। अरे हम तो इनके गुलामों के भी, उनके गुलामों के भी, उनके गुलामों के भी
हमारा इमाम तो ये कहता है कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मौलाना खुशी साहब वो कुछ लोग हज पे गए थे। कहाँ गए थे? आज तकरीर खत्म कर दें या और करें? कब तक सुने? फजर तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो कि मेरी ट्रेन निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। हमारा प्यारा भाई कह रहा पहुंचा देंगे, अब ये नहीं बताया कहाँ पहुंचाएंगे। ये तो बहुत भारी जुमला होता, बाबा पहुंचा देंगे। पहुंचाने की बात मत करो यार दोस्त, अल्लाह खुश रखे हमारे भाई। मोहब्बतों का जुमला है ये। कमेटी के बच्चों से मिलके बड़ी खुशी हुई। मौलाना खुर्शीद साहब बड़ा दिल बाग बाग हुआ, मेहनत आपकी भी बहुत है माशाअल्लाह। अल्लाह शाद व आबाद रखे। और बड़ी अच्छी निजामत हमारे अजीजम मौलाना नाजिम साहब कर रहे थे। कुछ लोग कहाँ गए बोलो? हज पे। तो उन्होंने देखा कि मस्जिद नबवी में बाबे उमर के पास कुछ खड़े हुए हैं। कुछ लोग मतलब कौन? कुछ वही मतलब वेरी सिंपल। अरे भैया तुम बड़े इंटेलिजेंट हो यार, इतना इशारा तो वो भी नहीं समझते जितना आप समझ रहे हो। तो अपने कोई यहाँ नवाबगंज से, बरेली से, बदायूं से, कहीं से कोई दीवाने थे, वो गए थे, पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन थे। काको नूरानी साहब ने सुनाया है, ये हवाला भी दे दूं मैं। बहरहाल सुनाया है, अब सुनाया तो है। कह रहे थे कि वो सुन्नियों ने उनसे पूछा, गौसो ख्वाजो अशरफो रजा के दीवानों ने उनसे पूछा कि यार यहाँ क्यों खड़े हो? भैया तो इधर जाओ या अंदर जाओ। अच्छा बाकी दरवाजों से जा रहे थे वो, मगर जिस दरवाजे पे उमर का नाम लिखा था तो वो कहने लगे वो हम इसलिए नहीं जा रहे, नाम अब भी न लिया, उनका नाम शैतान की ज़बान पे नहीं आता। अरे वो नवाबगंज के सुन्नी थे या कहीं के भी, वो बोले तुम जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कब हुजूर ने नहीं कहा है जहां उमर होंगे वहां शैतान नहीं जा सकता। जहां उमर होंगे वहां शैतान हैं। जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सकर। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे। अरे अब तो मियाँ दिन ब दिन ताकत बढ़ती चली जा रही है। उमर और उधर अली। ऊंचा बोलो मुश्किल मुश्किल टली। और अबू बकर सदाकत के ताजदार, वो उस्मान हया के ताजदार। माल खर्च करके गरीबों को खरीद खरीद के आजाद कर रहे हैं सिद्दीक अकबर। हाय हाय। और बिलाल को भी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा था। कितना मारते थे बिलाल को मक्का के गुंडे। जुमला सही कहा मैंने? आतंकवादी। पुष्ट से चर्बी निकलने लगती थी, चर्बी। मैंने खून नहीं कहा, चर्बी। तपती हुई रेत पे लिटा देते थे बिलाल को, सीने पे भारी वजनी पत्थर रख देते थे बिलाल के। और वो जालिम कहते थे बिलाल अब तो नशा उतर गया। बिलाल कहते थे जालिमों जितना मारते हो ना उतना ही नबी की मोहब्बत का इश्क बढ़ जाता है, उतना ही नबी का इश्क बढ़ जाता है। तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। मैं तो आज के जवानों से भी कहता हूँ ये शराब के नशे में कैसे पड़े हो बाबा नालियों में। अपने मुसलमानों में भी तो बढ़ रही है ना शराब, बहुत ज्यादा है ना। इधर भी है क्या बीमारी?
पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, हाँ पीते होंगे, मुझे मालूम है, ये नहीं मानेंगे। शराब के नशे में कहाँ पड़े? नाली में। कितनी बढ़िया जगह पहुंचे हैं, नाली में। तौबा तौबा तौबा, नाली में पड़े, सड़कों पे पड़े। कितने तो शराबियों के मुंह पे, अरे यार क्या बोलूं मैं, वो डॉग जो होता है वो भी सूसू कर देता है। पड़े, नापाक चीज पियोगे तो नापाक ही रहोगे। फिर शराब अशद हराम है, जैसे नाली की गंदगी होती है ना, नजीस। पियोगे नाली का पानी तो शराब क्यों पी रहे हो? नशा करना है। अबे ये नशा क्यों कर रहा है? नशा भी हो तो फिर मोहब्बत मुस्तफा का होना चाहिए। सच्चा इश्क करो हुजूर से। और एक परेशानी और देख रहा हूं मैं आजकल के जवानों में, कह के जाऊंगा चाहे बुरी लगे आप लोगों को, मोबाइलों का मिसयूज बहुत कर रहे हैं हमारे बच्चे। मैं तो सफर में ज्यादातर रहता हूं ना, तो हमारा टाइम यही होता जाने का। अब जैसे अब जाएंगे 1:30 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे। हम किसी भी वक्त जाएं, मुसलमानों की बस्ती पड़ेगी तो कब्रिस्तान होते हैं, गांव से बाहर स्कूल होता है, मदरसा होता है, तो स्कूल के बाहर, कब्रिस्तानों की दीवारों के बाहर, कहीं पे तालाब है तो उसकी दीवार पे कुछ ना कुछ जवान लड़के जरूर मिलते हैं। रात में किसी भी टाइम पे जाओ, क्या कर रहे हैं भाई? कान पे लगा हुआ है मोबाइल, किसी से संपर्क जोड़ रहे हैं। ये रात में सोने का टाइम है, क्या कर रहे हो? तो मुझे किसी ने बताया था कि मौलाना तौसीफ रजा साहब, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तबाह हो गए। दौर वही अच्छा था पुराना वाला। ये बड़े बूढ़े बैठे, इनसे पूछो, इन्होंने देख लिया वो दौर अच्छा वाला। तुम तो कोल्ड ड्रिंक पी के ये समझ रहे हो शेक्सपियर के पोते हो गए। इन्होंने मठा पिया मगर ओरिजिनल पिया। तुम्हें दूध भी नहीं मिल रहा, गुड़ खाया मगर हाजमा बढ़िया रखा माशाल्लाह। तुम्हें क्या मिल रहा है? अपने बड़े बूढ़ों से कह दो तुमने क्या देखा है? अबे उन्होंने ही तो सब कुछ देखा है। तुम कहा करो, बड़े बूढ़े तुम कहा करो कि तुमने क्या देखा है। तुमने तो मोबाइल देखा तो समझ रहे हो सब कुछ देख लिया, निगाहें कमजोर और कर ली, याददाश्त और कमजोर कर ली अपनी। उन्होंने देखा जो बड़े बूढ़े हैं हमारे। पहले अगर से मैंने माना मोबाइल नहीं था, मगर मोहब्बत बहुत थी पहले। बताओ हकीकत है कि नहीं? एक दूसरे का सम्मान था, अदब था, एहतराम था। आज क्या है बताओ मुझे? वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बात आगे बढ़ गई। आपसे ये कहूंगा कि इस्लाम सिर्फ बातों से नहीं फैला है, इस्लाम कुर्बानियों से फैला है। यही हजरत बिलाल, अल्लाह अल्लाह, उमैया मारता था, सताता था, तकलीफ देता था, सीने पे चढ़ जाता था। हजरत बिलाल बेहोश हो जाते थे, घसीटा जाता था, मक्का की गलियों में घसीटा जाता, बड़ा मारा जाता था, सताया जाता था। एक मर्तबा उमैया मार रहा था, तकलीफें दे रहा था। सिद्दीक अकबर का उधर से गुजर हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर ने उमैया से कहा इसे बेच दे। उसने बड़ी ऊन की दून कीमत मांगी। अबू बकर सिद्दीक ने सारी कीमत अदा कर दी और कहा तू इसकी कदर नहीं जानता, मैं इसकी कदर जानता हूँ। हजरत बिलाल के हाथ को पकड़ा, सीधा नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, ये बिलाल भी आपका है, इसे खरीदने वाला अबू बकर भी आपका है। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह अल्लाह, वो सिद्दीक अकबर के एक मर्तबा चंदा हो रहा था। ये हदीस सुनने तिरमिजी में इमाम अबू ईसा तिरमिजी मुतवफ़ा 279 हिजरी लेकर के आए और हदीस का हुक्म भी बताता चलो। इस हदीस को लिखने के बाद इमाम अबू ईसा तिरमिजी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। अल्लाहु अकबर, ये हदीस हसन सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कुतुब के अंदर ये हदीस आई है। हदीस क्या है कि एक मर्तबा चंदा हुआ, हजरत उमर अपने घर का आधा माल लेकर के आ गए। दिल में बड़े खुश थे कि आज नेकियों में अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। उनमें मुकाबला भी होता था तो आपस में झगड़ों का नहीं होता था, बल्कि नेकियां कमाने का होता था। बड़े खुश थे कि आज नेकियों में सबकत ले जाऊंगा। अपने घर का आधा माल ले जाना भी बड़ी बात होती है।
40 में हिस्सा है ज़कात, वो नहीं निकाली जा रही मुसलमानों से, वो आधा माल लेके आ गया, आधा आधा छोड़ा आधा ले आए। वो दिल में बड़े खुश थे कि आज तो मैं नेकियों में जीत जाऊंगा अबू बकर से। और उधर हजरत अबू बकर अपना आधा माल लेके नहीं आए, बल्कि अपना सारा का सारा माल लेकर के आ गए। उधर हुजूर ने जब ये मंजर देखा, प्यारे नबी ने फरमाया, अब लगा वली अहले का या अबू बकर, हे अबू बकर तुमने अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम छोड़ा और रसूलुल्लाह का नाम छोड़ा। हजरत उमर ने उस दिन अपने दिल में ये तहैया कर लिया, अपने दिल में ये गांठ बांध ली कि उमर किसी और से तो नेकियों में बढ़ सकते हो, मगर अबू बकर से, सारे लोग बोलो अबू बकर से, वही अबू बकर। सुभान अल्लाह, आमिर बिन फुहैरा को रिहा कराया, कितने गुलामों को रिहा कराया, नबी की मोहब्बत में सरमाया लुटाया। भाइयों वक्त होता तो मैं तफसील के साथ प्यारे नबी की हिजरत का वाकया भी सुनाता, मगर इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे। फिर मैं फेर लग गया तो क्या होगा, इसलिए इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। अब चूंकि हमारे अजीज गिरामी हजरत मौलाना खुर्शीद साहब के मुबारक अशार भी आपको सुनने उनकी ज़बान से, मैं ही उनका ऐलान कर देता हूँ। आ जाइए 2-3 शेर पढ़ दीजिए, उसके बाद सलाम होगा। अब फिर आएंगे इंशाअल्लाह, अरे जल्द आएंगे इंशाअल्लाह, ऐसे बोलो, बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हुजूर की मोहब्बत के चिराग घर घर में जलाओ। और ये बच्चे जो हर साल ईद मिलादुन नबी का जलसा कराने के लिए घर घर जाते हैं, मेहनत करते हैं, इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखो, इनसे मोहब्बत करो और खुदा का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह हमारी बस्ती के हमारे बस्ती के बच्चे डीजों के आगे रीचों की तरह नाचने के लिए चंदा नहीं कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत में झूमने के लिए चंदा कर रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत का जलसा कर रहे हैं। तो इनसे शफ़क़त करो, इनसे मोहब्बत करो।